हेलो गाइस। बोर्ड पर आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यूपीएससी के ईएस के प्रीलिम्स का है, जो कि ईयर 2000 में पूछा गया है। क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, द मिनिमम डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर 11C.0 इज़ 183, 194, 268 या फिर 269। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है और क्वेश्चन हमें उसके बदले में दिया क्या है। क्वेश्चन हमसे मांग रहा है मिनिमम डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू फॉर दिस नंबर एंड क्वेश्चन ने हमें दिया है एक नंबर 11C.0। देन वी कैन राइट गिवन फाइनली हमारे पास एक नंबर है जिसका हमें डेसिमल वैल्यू फाइंड करना है और इसके लिए हमें डेसिमल का कन्वर्ज़न आना ज़रूरी है। हम किसी भी बेस के नंबर को, चाहे वो बाइनरी हो, ऑक्टल हो या फिर हेक्साडेसिमल हो, एक ही तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। हम इस मेथड का यूज़ करते हैं डेसिमल कन्वर्सन के लिए। यह मेथड बेसिकली हमें दो पॉइंट्स के बारे में बताता है। फर्स्ट पॉइंट में यह बताता है कि हम एक नंबर के हर एक डिजिट के साथ उसके बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड पार्ट में यह बताता है कि एक नंबर में दो पार्ट्स हो सकते हैं, इंटीजर एंड फ्रैक्शनल। हम पॉइंट के पहले के पार्ट को इंटीजर कहते हैं और पॉइंट के बाद वाले पार्ट को फ्रैक्शनल कहते हैं। इंटीजर कहता है कि इंटीजर पार्ट में बेस का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, वहीं पर फ्रैक्शनल कहता है कि फ्रैक्शनल पार्ट में बेस का पावर हमेशा नेगेटिव होगा। एंड इन लास्ट हम इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेटली सम कर देंगे। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 1101 एंड वी नो दैट कि इसका बेस 2 होगा। यहाँ पे दो पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम एक छोटे से पॉइंट पर और डिस्कस कर लेते हैं। एक नंबर का सबसे पहला बीट या फिर लेफ्ट मोस्ट बीट MSB होता है। MSB स्टैंड फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। हम इसे MSD भी कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। एंड एक नंबर का लास्ट बीट या फिर राइट मोस्ट बीट को हम LSB कहते हैं। LSB स्टैंड फॉर लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट एंड इसे हम LSD भी कहते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। MSB कहता है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है या फिर जो प्रथम बीट होता है, पहला बीट होता है, उसका वैल्यू सबसे हाई होता है। और LSB कहता है कि जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है उसका वैल्यू सबसे लो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 1 1 एंड 1। हम जानते हैं कि ये 1 हमारा MSB हो गया और ये 1 हमारा LSB हो गया। इस 1 के लिए डेसिमल वैल्यू 1 होगा, इस 1 के लिए 2 और इस 1 के लिए 4। 4 हमारा MSB बीट के लिए है और ये 1 हमारा LSB बीट के लिए। यहाँ से हमें पता चलता है कि MSB बीट का वैल्यू सबसे हाई होता है, वहीं पर LSB बीट का वैल्यू सबसे लो होता है। एंड जब हम LSB टू MSB चलेंगे तो हर एक बीट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, वहीं पर जब हम MSB टू LSB चलेंगे तो हमारा हर एक बीट का वैल्यू घटता जाएगा। आइए अब हम इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि पॉइंट के पहले को पार्ट के इंटीजर पार्ट कहते हैं और पॉइंट के बाद वाले पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। इंटीजर पार्ट में बेस का पावर पॉजिटिव होता है और फ्रैक्शनल पार्ट में बेस का पावर नेगेटिव होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट हम इस नंबर के हर एक डिजिट के साथ इसके बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। देन 1 मल्टीप्लाई विथ बेस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ बेस 2, 0.0 मल्टीप्लाई विथ बेस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ बेस 2। फॉर इंटीजर पार्ट हमारे बेस का पावर पॉजिटिव, वहीं पर फॉर फ्रैक्शनल पार्ट बेस का पावर नेगेटिव होगा।
हम LSB टू MSB चलते हैं तो हमारा हर एक बिट का वैल्यू बढ़ता है, साथ में हमारे बेस का पावर भी इंक्रीज़ करेगा। वहीं पर फॉर MSB टू LSB हमारा हर एक डिजिट का वैल्यू घटेगा, साथ में बेस का पावर भी डिक्रीज़ करेगा। हम इंटीजर पार्ट के लिए लेते हैं क्योंकि हमारा बेस का पावर यहाँ पॉजिटिव रहने वाला है। देन स्टार्ट करेंगे LSB टू MSB, देन 0 एंड इंक्रीज बाय 1। फॉर फ्रैक्शनल पार्ट हमारा बेस का पावर नेगेटिव रहने वाला है और हम चलेंगे MSB टू LSB, देन हमारा बेस का पावर भी डिक्रीज़ करेगा। देन 0 से छोटा लेंगे हम -1 एंड -1 से छोटा -2। ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस हुआ डेसिमल कन्वर्जन के लिए। हम इसी प्रोसेस को यूज़ करके अपने गिवन नंबर का डेसिमल वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हमारे गिवन नंबर में बेस मेंशन नहीं है। हम जब भी डेसिमल कन्वर्जन का क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्वेश्चन के नंबर में किसी न किसी तरीके से बता दिया जाता है कि हमारे नंबर का बेस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड डेसिमल ऑफ बाइनरी नंबर, यहाँ पे हमें सेंटेंस के फॉर्म में बताया है कि हमारे गिवन क्वेश्चन के नंबर का बेस 2 है। सेकेंड फाइंड डेसिमल ऑफ ऑक्टल नंबर एंड थर्ड कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। सेकेंड और थर्ड में हमारे क्वेश्चन के नंबर के बेस में मेंशन है कि हमारे गिवन नंबर का बेस 8 एंड 16 है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ना तो सेंटेंस के फॉर्म में और ना ही क्वेश्चन के बेस में मेंशन है कि हमारा क्वेश्चन के नंबर का बेस क्या है। इन दिस केस हमें सबसे पहले गिवन नंबर का बेस फाइंड करना होगा और बेस फाइंड करने का एक आसान तरीका है। बेस इज इक्वल टू हाईएस्ट डिजिट इन गिवन नंबर प्लस 1। अब हम अपने गिवन नंबर में से हाईएस्ट वैल्यू के डिजिट को फाइंड करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, जिससे हमारा बेस निकल जाएगा। हमारे गिवन नंबर में सबसे हाई वैल्यू का डिजिट है C और C एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसका वैल्यू है 12। देन बेस इज इक्वल टू C प्लस 1 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। नाउ अब हमारे गिवन नंबर के पास बेस है 13। अब हम इस प्रोसेस को यूज़ करके इस गिवन नंबर का डेसिमल वैल्यू फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि पॉइंट के पहले पार्ट को इंटीजर और पॉइंट के बाद वाले पार्ट को फ्रैक्शनल कहते हैं। इस साइड को MSB और इस साइड को LSB कहते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट हर एक के डिजिट के साथ बेस को मल्टीप्लाई करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट हमारा इंटीजर पार्ट में बेस का पावर पॉजिटिव और फ्रैक्शनल पार्ट में बेस का पावर नेगेटिव होगा। देन C मल्टीप्लाई विथ बेस 13 टू द पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ बेस 13 टू द पावर 1 plus 1 multiply with base 13 to the power 2 and the fractional part is 0 multiply with base 13 to the power minus 1. Now 13 square is equal to 169 plus 13। हम जानते हैं कि C का वैल्यू 12 है एंड किसी का भी पावर अगर 0 हुआ तो उसका वैल्यू 1 होगा। देन 1 and the fractional part is 0. अब हम इसे ऐड कर देते हैं। 2 3 5 9 14 1 2 6 8 and 1 9 and 1. This is the decimal representation for 11C point 0 with base 13. आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके लिए एक टास्क है, यहाँ 3 नंबर्स है
जिसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसे कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।